बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए अब वेल बीइंग के इस जर्नी में मज़ीद कुछ टिप्स आपको मैं बताता हूँ। हमने बड़े क्लियर तरीक़े से ये डिसाइड किया पिछले सेशंस में कि वेल बीइंग असल में हमारी उन 3 सिफ़ात की वेल बीइंग का नाम है, और ज़ाहिर है उन 3 सिफ़ात की वेल बीइंग के लिए एक अलहदा से मेहनत है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी असल वेल बीइंग हमारे जिस्म की वेल बीइंग नहीं है, बल्कि हमारी उन 3 सिफ़ात की वेल बीइंग है। जिस्म कैरियर है, लेकिन एक इंतहाई अहम कैरियर है जो कि फैसिलिटेटर भी बन सकता है और आपका जो है वो बैरियर भी बन सकता है। और उस फैसिलिटेटर के लिए हमने 5 डिटर्मिनेंट्स बताए कि आप पता कर लीजिए कि आपका जिस्म उसके लिए तैयार भी है या नहीं, और उसमें हमने वो 5 डिटर्मिनेंट्स बता दिए। अब हम उनमें से पहले डिटर्मिनेंट की डिटेल्स की तरफ आते हैं, और वो है स्लीप। होना ये चाहिए कि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें तो उसके बाद आप एनर्जेटिक उठें। अगर किसी वजह से आपका टाइम ठीक नहीं है, यानी कम सो रहे हैं, या आप रात के पहले हिस्से में नहीं सो रहे, तो उसके नतीजे में आप फटीग से उठेंगे, आपका माइंड फॉगी होगा, थका हुआ होगा। और आप सोच लीजिए कि फिर उस थके हुए माइंड के साथ आप कैसे अपनी वेलबींग का जर्नी कर सकते हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है रात के पहले हिस्से में कैसे आप इम्पॉर्टेंट है उसका सोना, और रात के आखिरी हिस्से में कौन सा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है जो जाहिर है कि वो किसी और टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन चंद बेसिक टिप्स जो हैं वो मैं आपको दे देता हूं कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। रात का पहला हिस्सा शुरू होता है सूरज गुरूब होने के 2 से 3 घंटे के अंदर, बेसिकली इशा की नमाज के बाद। अब वो इशा की नमाज को अगर आप अपना टारगेट रखें तो उसके बाद आपने कोई दुनियावी काम नहीं करना, आपने सोने के लिए तैयार हो जाना है। सोने का जो टाइम है वो आपका रेगुलर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहता हूँ कि आप अलार्म लगाएं सोने के लिए, उठने के लिए ना लगाएं, सोने के लिए, कि वो एक ही टाइम हो। तो एक ही टाइम से थोड़ा सा गर्मी सर्दी के एक्सट्रीम्स में आके आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इशा की नमाज को अगर आप अपना टारगेट बना लें तो ये बेहतरीन अमल है और ये सुन्नत भी है। उसके बाद आप आ जाइए कि वो जो आखिरी मगरिब सूरज जब गुरूब हो गया उससे लेकर सोने तक का जो आपके रिचुअल्स हैं, ये आपकी नींद की क्वालिटी पर बहुत असरअंदाज होंगे। पहली बात तो ये है कि खाना सूरज के गुरूब होने से पहले या बाद में खा लिया जाए, और उसके बाद कोई कैलोरीज़ आपकी बॉडी में ना जाएं। हमारा जो स्टमक है उसका एग्ज़िट टाइम जो भी फूड हम डालते हैं वो 2 आवर्स होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जब हम सोने लगेंगे तो उस वक्त वो स्टमक से कम फूड जो है वो आगे की तरफ निकल चुकी होगी। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो सीने की जलन है, आपका जो स्फिंक्टर है बिटवीन जो खुराक की नाली और स्टमक है, उसके ऊपर ज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फूड जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। इस तरह वो बीमारियां जो आपको उम्र के आखिरी हिस्सों में आनी हैं, उनकी निजात और उनसे प्रिवेंशन हो सकेगी। अब आप आइए आगे की तरफ कि इन 2 घंटों में और आपने क्या नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई आर्गूमेंट्स ना हो, किसी किस्म की भी आर्गूमेंट ना हो, झगड़ा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो आपके ब्रेन को फ्रस्ट्रेट कर दे, जो आपको जो है एंग्जाइटी का शिकार कर दे और जो आपको होपलेस बना दे। ये 2 घंटे आपने या तो ज़िक्र करते हुए या कुरान की तिलावत करते हुए या किसी किताब को पढ़ते हुए गुजारने हैं, और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। और इस टाइम में अगर आप ड्रिंक कर सकते हैं तो पानी ड्रिंक कर सकते हैं, जितने भी और ड्रिंक्स हैं वो इस टाइम में मना है। एक और चीज़ जिसको आपने अवॉइड करना है वो है स्क्रीन। स्क्रीन जो है वो आपके दिमाग के चंद हिस्सों को ऐसा स्टिमुलेट करती है कि आपको नींद नहीं आती उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि स्क्रीन में चाहे आप एंटरटेनमेंट देख रहे हों, चाहे आप न्यूज़ सुन रहे हों, वो किसी न किसी तरह आपको एडिक्ट बनाती है और फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता। तो इसलिए स्क्रीन को आप अलग रखें। अब जो इसके अलावा आप थोड़ा सा शावर ले सकते हैं,
कोल्ड शावर हो या वार्म शावर हो, बेहतर कोल्ड शावर होता है या नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से शावर है। एक्सरसाइज जो है वो एक्सट्रीम की ना हो, अलबत्ता ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचेस जो हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन को स्टिमुलेट करना वो भी मुनासिब नहीं है। एक और अहम चीज़ ये है कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम अज़ कम 8-10 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपने रात को 9 बजे सोना है तो आपको तकरीबन 12 बजे से तक जो है वो आप दिन के 12 बजे तक कोई कैफ़ीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि कैफ़ीन जो है उसकी हाफ़ लाइफ 8 आवर्स होती है। इसका मतलब ये है कि 8 घंटे के बाद आधी कैफ़ीन अभी बाकी होती है। प्रॉब्लम यह है कि एडिनोसिन जो कि हमारे रिसेप्टर्स पे जब जाके लगता है तो उसकी वजह से हमें नींद आती है। कैफ़ीन उन रिसेप्टर्स पे जाके लग जाता है और एडिनोसिन का वो कंपेटिटर बन जाता है, उसकी वजह से हमें फिर वो नींद नहीं आती, तो नींद के अंदर दाखिल होने वाला जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है और इस तरह हम जो है 1-2 बजे तक जागते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद और मेक श्योर करें कि आपका कमरा थोड़ा सा ठंडा हो बाकी इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट की निस्बत। एक और चीज़ ये है कि इसमें कोई एलईडी, कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, कोई लैपटॉप, टेलीफोन इस कमरे के अंदर ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, ताकि आप आराम से जो है इसमें नींद पूरी कर सकें। आपकी जो नींद है आपकी वेलबींग के लिए, आपके जिस्म के लिए इतनी ज़रूरी है कि इतनी ज़रूरी शायद और कोई चीज़ ना हो। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत सारी मेरी बातें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। आपका जो हीलिंग सिस्टम है वो असल में सही मानों में वर्क करता है। बॉडी को टाइम मिलता है कि वो आपके रोज़ाना की एक्टिविटी और कंटिन्यूस स्ट्रेस से बालातर होकर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और वो इम्यून सिस्टम आपकी हीलिंग को एनहेंस करे, बढ़ाए। तो जब तक आप अपनी नींद के इस मामले को गहरी नज़र से और बड़े गौर से इसको जो है अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते, बाकी जो हिदायत हैं वो नाकाफ़ी हैं। एक और चीज़, और वो है स्लीप एपनिया, जो कि बहुत कॉमन है। वज़न ज़्यादा है या कुछ और रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका स्लीप एपनिया है, तो बेहतर ये है कि एक स्लीप स्टडी आप कीजिए। बेहतर ये है कि आप जो है वो उसके लिए ट्रीटमेंट कीजिए और स्लीप स्टडी करने के बाद आप देखिए कि आप CPAP कंटिन्यूस जो पल्मोनरी एयरवे प्रेशर है वो मशीन, वो डिवाइस आप लगा के सोएं। उन डिवाइसेस की आजकल बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो बड़ी आसानी से आपको लगा सकते हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया है और अगर आप रात ठीक टाइम पे सो भी जाते हैं लेकिन बीच में आपकी इंटरप्शन होती रहती है स्लीप एपनिया की वजह से, तो सुबह के वक्त फिर आप फटीग्ड उठेंगे और आप बहुत सारी बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ही अहम चीज़ है कि स्लीप को आप मुक़द्दम जाने। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ इस पूरे मेरे जो इस वीलॉग को कि स्लीप एक बहुत ही अहम डिटर्मिनेंट है आपकी फ़िज़िकलिटी की वेलबींग का। आपकी फ़िज़िकलिटी जो है वो बहुत ही मुतासिर होती है अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है। 7 to 8 आवर्स स्लीप अनइंटरप्टेड रात के पहले हिस्से में, सोने से 2 घंटे के पहले के रिचुअल्स आपकी स्लीप की क्वालिटी पर असरअंदाज होते हैं। और ये स्लीप का पैटर्न सिर्फ वीकडेज़ में नहीं होना चाहिए, वीकेंड पे, छुट्टी वाले दिन, छुट्टियों के दिनों में भी वैसे का वैसा होना चाहिए। अब अलबत्ता ये है कि आपको सुबह उठकर भाग दौड़ नहीं है, आपको जल्दी नहीं है कि आप कहीं रश करें और आप जो है वो जो है आपको जल्दी उठ के सुबह के रिचुअल्स में, अगर छुट्टी का दिन है तो आप सुबह के वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लीप के, सही स्लीप के बग़ैर आपकी फ़िज़िकलिटी, आपकी वेलबींग में एक बैरियर बन सकती है।